तो विद्यार्थियों, आज हम संवाद लेखन का पुनर्अभ्यास करेंगे। पूर्व में हम संवाद लेखन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संवाद क्या होता है, वार्तालाप, डायलॉग जिसको बोलते हैं उसको संवाद कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। ये हम अच्छी तरह जानते हैं। संवाद का सामान्य अर्थ है बातचीत। अब रही बात बातचीत, संवाद जब लिखना है, लेखन जब करना है, तो हमें किसी के कैरेक्टर के बारे में अगर लिखना है तो उसके कैरेक्टर में पूरी तरह से हमें समाहित हो जाना पड़ेगा। डॉक्टर किस प्रकार की भाषा प्रयोग करता है, ये हमें संवाद लेखन में ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर और मरीज के बीच जब दो वार्तालाप होंगी तो किस तरह से वार्तालाप होती है। दुकानदार और ग्राहक के बीच वार्तालाप होती है तो दुकानदार का क्या एटीट्यूड होता है, ग्राहक का क्या है। मतलब दो कैरेक्टरों को अपने अंदर विकसित करके संवाद लिखा जाता है। कॉलोनियों में आने वाले जो फेरी वाले हैं, होमचे वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनका अपना एक अलग लहजा, अलग तरीका होता है। ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, उनका अपना एक अलग तरीका होता है। पंडितों का अपना एक अलग तरीका होता है। विद्यार्थी का एक अलग तरीका होता है बोलने का। शिक्षक का एक अलग तरीका होता है। हर प्रकार के लोगों के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। बैंक अधिकारी अलग तरीके से बोलेगा। पिता पुत्र का बीच वार्तालाप होंगे तो उनके तरीके अलग होंगे। जिस समय हमको वार्तालाप लिखना है उस समय हमको पिता और पुत्र दोनों बन करके उस वार्तालाप को लिखना होगा। तो मैं समझता हूं पूर्व में आपको अच्छी तरह से संवाद लेखन की समझ में आ चुका होगा। कुछ अभ्यास के मैंने प्रश्न भी दिए थे, वो भी आपने किए होंगे। देखिए, एक ईदगाह कहानी है। उस ईदगाह कहानी में एक हामिद और दुकानदार, दो कैरेक्टर है। आपने पढ़ी होगी। हामिद और दुकानदार के बीच जब संवाद होता है तो किस तरह का होता है, देखिए आप एक उदाहरण। हामिद, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार, यह तुम्हारे काम का नहीं है, ये तुम्हारे काम का नहीं है। हामिद, बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार, बिकाऊ नहीं है। तो यहां क्यों लाद कर लाए हैं भाई? अगर बिकाऊ नहीं है तो यहां क्यों लाद कर लाए हैं भाई? हामिद बोलता है, हामिद, तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है? दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे। हामिद, ठीक बताओ। दुकानदार, ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते चलो। हामिद, 3 पैसे लोगे? ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी हामिद ईदगाह, उसमें हामिद और दुकानदार के बीच का वार्तालाप हमने आपके सामने। इसी प्रकार अन्य कहानियों में भी संवाद, पाठों में भी संवाद आ सकते हैं। हम आपस में चलते फिरते भी वार्तालाप करते हैं। दो बच्चों के बीच किस तरह से वार्तालाप होती है उसका अपना एक तरीका है। दो दोस्तों के बीच किस तरह से होती है उसका अपना एक तरीका है। यहां मैं कुछ आपके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। एक चाट वाला, दो खोमचे वालों के बीच में संवाद। दो खोमचे वाले हैं, उनके बीच संवाद। आजकल खोमचे वालों की बड़ी बुरी स्थिति हो गई है। दाने दाने को मोहताज है। लॉकडाउन ने इनकी सबकी कमर तोड़ दी है। पहले ये परेशान थे पहले से खोमचे वाले, क्योंकि आधुनिकता की दौड़ में परंपरागत वस्तुओं का लोप हो चुका था। तो कैसे वार्तालाप करते हैं वो, देखिए यहां पर। चाट वाला, और भाई रामू कैसे हो, धंधा कैसा चल रहा है? चाट वाला बोलता है, और भाई रामू कैसे हो, धंधा कैसा चल रहा है? चाट वाला।
निराश है। चाट वाला बोलता है भैया शामू बहुत बुरा हाल है, ग्राहक दूर दूर तक नहीं है। कहां से होंगे ग्राहक दूर दूर तक नहीं है। चाट वाला भाई यही हाल मेरा भी है, मेरा भी यही हाल है। ये कोरोना ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये की जगह हम इसको भी लिख सकते हैं, इस कोरोना ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस कोरोना ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। मूंगफली वाला सही कह रहे हो। एक तो पहले से ही लोग चिप्स कुरकुरे की ओर भागते थे, एक तो पहले से ही लोग चिप्स और कुरकुरे की ओर भागते थे, उस पर ये लॉकडाउन और आ गया, हम तो बर्बाद हो गए। चाट वाला भैया सबका यही हाल है। अब देखो पिज्जा बर्गर के सामने चाट को कोई नहीं पूछता, पिज्जा बर्गर के सामने चाट को कोई नहीं पूछता, उस पर ये कोरोना। मूंगफली वाला सही कह रहे हो भाई, वो देखो शायद कुछ ग्राहक आ रहे हैं। इस प्रकार के ये संवाद हम और विस्तार दे सकते हैं, परंतु हमें समय सीमा का ध्यान रखना होगा। चाहे आप 2 4 5 पेज लिख सकते हैं इस पे संवाद, परंतु 5 नंबर के इस संवाद लेखन में अगर हम 2 4 5 पेज लिख देंगे तो नंबर तो 5 ही मिलेंगे, परंतु इसका नुकसान किसी और प्रश्न को छोड़ करके हमें उठाना पड़ सकता है। इसलिए सीमा का दायरा रखना है, इसको और विस्तार दिया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है, जितना चाहो उतना आप बढ़ा सकते हो, परंतु नहीं, निश्चित समय सीमा में आपको इसको समाप्त कर देना है। 50 60 50 40 50 शब्दों के बीच में इनको संवादों को इनको समाप्त कर देना है। दूसरा उदाहरण दिए, देखिए शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संवाद। शिक्षक और विद्यार्थी किस तरह से बात। शिक्षक राम क्या तुमने प्रश्नोत्तर याद कर लिए। विद्यार्थी हाँ सर या जी सर। जी सर। शिक्षक क्या तुम बता सकते हो कि रावण को दशानन क्यों कहते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रावण को दशानन क्यों कहते हैं। विद्यार्थी जी सर क्योंकि उसके 10 सिर थे। शिक्षक बिल्कुल ठीक। क्या तुम रावण के भाई का नाम बता सकते हो। विद्यार्थी सबके नहीं बता सकता, हां जो प्रचलित हैं जैसे कुंभकर्ण विभीषण आदि का नाम बता सकता हूं। शिक्षक बहुत अच्छा। क्या तुम्हें रामायण की कहानी पता है। विद्यार्थी जी सर क्योंकि मेरी दादी मुझे रोज कहानी सुनाती है। शिक्षक तुम्हें रामायण में कौन से प्रसंग अच्छे लगते हैं। विद्यार्थी मुझे रामायण में भरत मिलाप तथा वन में राम का सबरी से मिलना तथा झूठे वेर खाकर उसे प्रसन्न करने वाले प्रसंग सबसे अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा, अब तुम बैठ सकते हो। संवाद खत्म। और बढ़ा सकते थे, इसमें प्रसंग सुना जा सकता था। इसमें ये बताइए, अच्छा एक प्रसंग सुना दीजिए, भरत मिलाप का प्रसंग सुना दीजिए। हम और विस्तार, ये हमारे ऊपर है। हम जितना चाहें उतना संवाद को हम विस्तार दे सकते हैं, जितने चाहें उतने उसको लंबा खींच सकते हैं, परंतु हमारा भी एक सीमित दायरा होता है। हम उस सीमित दायरे में रह करके ही हमको संवाद को लिखना होता है। तो हमें यह बहुत ध्यान रखना होगा कि हमको कई बार क्या होता है, कुछ विचारों पर
संवाद लिखने को आ जाता है विचारधारा। जैसे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद लगभग सब शब्दों में पूरा करना है। दो मित्र हैं, एक मुकुल एक सोहन। मुकुल, अरे मित्र सोहन, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? अरे मित्र सोहन, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? सोहन, क्या बताऊं मित्र मुकुल, मेरे चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है, वे अस्पताल में भर्ती हैं। मुकुल, अरे क्या हुआ? आश्चर्य करते हुए, अरे क्या हुआ उन्हें? मोहन, अत्यधिक धूम्रपान करने के कारण उन्हें दमा के साथ साथ फेफड़ों में भी संक्रमण हो गया है। मुकुल, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ। मित्र, धूम्रपान अत्यधिक हानिकारक है, इससे अनेक रोग हो जाते हैं, कभी कभी तो मृत्यु तक हो जाती है। सोहन, हां मित्र, धूम्रपान के पैकेटों पर चेतावनी होने के बावजूद लोग इन्हें खरीदते हैं और साथ ही अपने लिए बीमारी भी मोल लेते हैं। मुकुल, हां, और अपने पीछे अपने परिवार को रोता हुआ छोड़ जाते हैं। सोहन, ठीक कहा मित्र। मुकुल, धूम्रपान का निषेध करके वह लोगों में जागरूकता पैदा करके ही इसे रोका जा सकता है। बस यहां हमने विराम दे दिया, यहां हमने रोक दिया। और लंबा दे दिया जा सकता था और संवाद को खींचा जा सकता है, परंतु निश्चित हमारे पास समय सीमा होती है। शिक्षक दिवस का कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित हुआ, विद्यार्थियों ने उसको देखा, प्रसन्न हुए। अब विद्यार्थियों को क्या प्रतिक्रिया होती है, इसको हम दो विद्यार्थियों के बीच हुए वार्तालाप को संवाद शैली में लिख करके प्रकट कर सकते हैं। जैसे दो मित्र हैं, कमल और नयन, दो विद्यार्थी हैं, एक का नाम है कमल, एक का नाम है नयन। कमल, अरे मित्र नयन, कहां थे कल तुम? जानते हो ना, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कल विद्यालय में कितने सुंदर सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। नमन, कमल और नमन नाम के दो बच्चे हैं। तो नमन कहता है, हां मित्र कमल, जानता हूं, किंतु देरी से आने के कारण मैं पीछे बैठा था और तुम आगे बैठे हुए थे। कमल, अच्छा, मुझे लगा कि तुम नहीं आए। मित्र, मुझे तो उन कार्यक्रमों में सबसे अधिक कक्षा 8 के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया देशभक्ति का गीत और नृत्य बहुत अच्छा लगा। नमन, हां मित्र, वह भी अच्छा था, किंतु मुझे तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत जो झांकी थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर, उस झांकी के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी वो बहुत अच्छी लगी। कमल, सही कहा मित्र। तब वास्तव में उन्होंने हमें शिक्षक दिवस मनाने का यही कारण बताया था और हम अपने शिक्षकों का सम्मान करने का संदेश भी दिया था और हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करने का संदेश भी दिया था। नमन, हां मित्र, मैं प्रण लेता हूं कि मैं सदैव अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करूंगा और उनका सम्मान करूंगा। कमल, सत्य मित्र, मैं भी ऐसा ही करूंगा। शिक्षक दिवस के कार्यक्रम पर वो हुआ, वार्तालाप हुआ, मन में जो विचार आए वो हमने लिख दिए। कोई इसके लिए प्रिस्क्राइब तरीका नहीं है, कोई इसके लिए रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझना है, उन पात्रों में उतर जाना है और उतर करके उसके अपने अनुसार, उस पात्रों के अनुसार भाषा का निर्माण करके लिखना है। पूरी भारतीय संगीत के प्रति अपने लगाव को प्रकट करते हुए दो दोस्तों के बीच संवाद जब होता है तो किस प्रकार होता है? प्रकाश, अरे पुष्पेंद्र कहां जा रहे हो? पुष्पेंद्र, अरे प्रकाश, तुम यहां? मैं गानों की सीडी लेने जा रहा हूं। प्रकाश,
कौन से गानों की? पुष्पेंद्र किशोर कुमार की। प्रकाश, अरे वाह, किशोर, मुकेश, रफी व लता मंगेशकर के गानों का तो जवाब नहीं है। पुष्पेंद्र, सही कहा मित्र, जवाब तो भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत का नहीं है। प्रकाश, भारतीय संगीत से तुम्हारा मतलब? पुष्पेंद्र, भारतीय संगीत से मेरा मतलब शास्त्रीय संगीत से है। इसके पक्के राग व ताल का जवाब पूरी दुनिया में नहीं है। प्रकाश, हाँ पुष्पेंद्र, तुम ठीक कहते हो। शास्त्रीय संगीत पर ही आधारित किशोर, मुकेश, रफी व लता के गीत सबसे ज्यादा हिट रहे हैं, जो कि आज भी सुनने में ताजगी भर देते हैं। पुष्पेंद्र, अच्छा अब मैं चलता हूं, कल स्कूल में मिलते हैं। प्रकाश, हाँ सही बात है, चलो कल मिलते हैं। पुष्पेंद्र, ठीक है, बाय। संवाद खत्म। और विस्तार दे सकते थे हम, जितना चाहे उतना विस्तार दे सकते थे हम इस चीजों को। तो इस तरह से ये कुछ संवादों के मैंने आपको आज उदाहरण बताए। संवाद लेखन इस प्रकार है, ये चूंकि आपका रिवीजन वर्क है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुने, सुन करके अपनी नोटबुक में इन संवादों को नोट करने का प्रयास करें और इस तरह से निरंतर अभ्यास करें और अभ्यास करके आगे इनका अपना विकास करें, नंबर गेन करें, कैरियर बनाएं। संवाद लेखन के द्वारा कैरियर बन सकता है। बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर, बड़े बड़े डायलॉग लेखक, राही मासूम राजा, सलीम जावेद, वो हुए हैं। पूर्व के वीडियो में मैंने क्लियर किया हुआ है। तो इससे आप संवाद लेखन की अभ्यास से हम अपने कैरियर को भी डेवलप कर सकते हैं। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। थैंक यू।